हराती उफनाती बलखाती धारा के पास जाने में बड़ा भय लगाता। और आज देखिए प्रश्न चिन्ह है। और आज जितना जल्दी हो सके यहाँ से क्या है जाना है, ये जो मनोभाव है उस समय उनमें रहता है। 28 मई 1980 को महाराजपुर मतलब मंडला से चले। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से महाराजपुर से ग्वारीघाट पाठ जो है उसे देखेंगे। पाठ को देखने से पहले हम लेखक परिचय जो है उसे देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रस्तुत पाठ के लेखक है अमृतलाल वेगड़ जी। अमृतलाल वेगड़ जी का जन्म सन 1928 को जबलपुर में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, और इनकी जो मृत्यु है वहां 2018 में जो है हुआ। देखिए प्रस्तुत जो पाठ है यहाँ पर महाराजपुर से ग्वारीघाट मतलब जबलपुर जो है, तो ये एक यात्रा वृत्तांत है जो इनकी सौंदर्य की नदी नर्मदा नामक शीर्षक में संकलित है। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, पहले तो ये बात कि ये जो पाठ है वह एक यात्रा वृत्तांत है। फिर ये लेखक के जो सौंदर्य की नदी नर्मदा नामक जो शीर्षक है उसमें संकलित है, जिसमें लेखक ने क्या किया है नर्मदा के बारे में लिखा है। देखिए नर्मदा नदी कहते ही क्या है, उसके क्या है सहस्त्रधारा के बारे में सभी याद करते हैं। मतलब कहाँ नर्मदा सहस्त्रधारा बनी हुई बहती रहती है। वही क्या है एक बार लेखक जो है अकाल पड़ने के बाद एक बार लेखक जब वहां पर जाते हैं तो किस तरह जो है यहाँ पर पानी जो है सूख चुका था। नर्मदा नदी में जो पानी का जो स्रोत था वह सूख चुका था। तो ऐसे में क्या है उन्हें वह देखकर जो है बहुत ही दुख जो है यहाँ पर होता है। तो उसी यात्रा का एक वर्णन जो है इस पाठ में वहां करते हैं। पहले नर्मदा नदी कैसी थी, कैसी सहस्त्रधारा होकर बह रही थी, अभी वह कैसे उसकी हालत जो है वहां हो गई है। और उसके साथ साथ उस पर आधारित जो जनजीवन रहता है, नर्मदा नदी के आसपास जो लोग उसी के जो है आधार पर जीते रहते हैं, उन पर किस तरह यहाँ पर प्रभाव पड़ा, इसका हृदय स्पर्शी चित्रण जो है यहाँ पर लेखक ने इस पाठ में किया है। चलिए पाठ को देखेंगे। देखिए पाठ में जो है पर पाठ का प्रारंभ किस तरह होता है। देखिए क्या यह वही सहस्त्रधारा है, सामने तट से जाते समय इसे दिवाली की छुट्टी में देखा था। सचमुच सहस्त्रधारा थी। नर्मदा के अजस्त्र जल धाराओं का सैलाब उमड़ रहा था। दूर दूर तक फैले अनगिनत प्रपात नदी के वेग को चौबला कर रहे थे। हराती उफनाती बलखाती धारा के पास जाने में बड़ा भय लगाता। और आज देखिए प्रश्न चिन्ह है। और आज मतलब जब लेखक क्या है नदी को ऐसे सूखे हुए देखते तो पाठ के प्रारंभ में वो कहते हैं कि क्या ये सच में वही नर्मदा है जिसे पिछले दिवाली में जाते समय मैंने जब देखा था, कि वहां तो उस समय वहां बिल्कुल देखिए सहस्त्र धारा थी उस समय। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, नर्मदा नदी क्या है यहाँ पर अच्छे से जो है नदी जो है वह भरकर जो है यहाँ पर बह रहा था। तो ऐसे में कहाँ ऐसे सहस्त्रधारा नदी, देखिए अभी यहाँ पर नदी का एक रूप जो है देख सकते हैं। तो पूरा नदी जो है भरकर जो है यहाँ पर हराती हुई लहकाती हुई जो है यहाँ पर वह बह रही है, मानो कहीं वह सभी जो है भाग रहे हैं, ऐसे क्या है यहाँ पर बह रही है। मगर आज क्या है, तो जब आज इस बार जब लेखक यात्रा के लिए निकले थे तो उस समय उसकी हालत जो है कैसी थी उसका वर्णन आगे वह करते हैं। देखिए अभी तो वह पूर्ण रूप से सूख चुका था, पानी ही नहीं था, सिर्फ क्या है एक दो धारा ही जो है मुश्किल से यहाँ पर देखने को मिला था। तो उसे ही देखकर उन्हें आश्चर्य होता है, अभी सब कुछ मूक, ना ही वो पानी के बहने की आवाज और ना ही क्या है वो सुंदरता वो जो नदी की थी। तो ऐसे में पानी ही नहीं है तो बहने की आवाज कहाँ से सुनाई देती, वो आहराना वो सभी कैसे सुनाई देता है ना। तो ऐसे में ये हो भी क्यों ना हो, इस तरह यहाँ पर वह कहते देखिए, और हो भी क्या सकता था। शताब्दी का भयंकर सूखा पड़ा था, कुएं तालाब नदी नाले प्राय सूख चले थे। देखिए क्यों नदी की जो पानी है वह सूख चुका था उसका वर्णन यहाँ पर कहते हैं। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता, फिर वहां समझाते या फिर क्या है कहते हैं कि
अभी क्यों सूखा है? क्योंकि शताब्दी का भयंकर सूखा पड़ा था। देखिए भयंकर सूखा, शताब्दी मतलब सेंचुरी। अभी उस सेंचुरी की क्या है, बहुत ही बड़ा सूखा जो है जो पड़ा था, जब क्या है सभी नाले तालाब कुएं सभी जब सूख गए थे, तो ऐसे में गांव खाली हो रहे थे, गांव भी जो है वहां खाली हो रहे थे। पूरा उत्तर भारत भूतपूर्व जल संकट का सामना कर रहा था। देखिए यहाँ पर पूरा उत्तर भारत जो है क्या है, पर जल संकट का सामना जो है वहां कर रहा था। ऐसे में नर्मदा भी सूखकर कांटा रह जाए तो क्या आश्चर्य। देखिए अभी लेखक क्या कह रहे, जब पूरा उत्तर भारत ही जो है जल संकट का सामना कर रहा था, तो कुएं और तालाब आदि सभी नदी ये सभी सूख गए थे, तो नर्मदा भी सूखी गई है, मतलब तो नर्मदा भी जो है पर सूख गई। इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है? इस तरह फिर से वही कहते हैं। देखिए पानी क्या है पर पूर्ण रूप से सूख चुका है नर्मदा नदी में, जब इस बार लेखक उसे देख रहे हैं। तो वो यहाँ पर कहते हैं कहीं मुश्किल से तो एक दो धारा जो है वहां देखने को मिलता है। तो ऐसे में आगे वो कहते हैं कि 28 मई 1980 को महाराजपुर मतलब मंडला से चले। देखिए अभी वो क्या है क्रमबद्धता से लिखते जाते हैं कब वहां निकले थे यात्रा के लिए। तो यहाँ पर 28 मई 1980 को वहां महाराजपुर से, देखिए पाठ का शीर्षक क्या है, महाराजपुर से ग्वारी घाट। महाराजपुर मतलब मंडला, तो अभी मंडला से वहां निकलते हैं। ग्वारी घाट का अर्थ जबलपुर। तो वहां तक जो उनकी सफर है उसका एक अनुभव जो है अभी वह इस पाठ में लिखते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी वहां महाराजपुर से निकलते हैं तो पहले दिन था, तो ऐसे में सुबह से धूप जो है वहां चटक हो चली थी, इसलिए अधिक नहीं चले। मानदेही में रुक गए, वहां से सहस्त्रधारा देखने गए। यह अंदाजा तो था कि धारा सिमट कर रह गई है, लेकिन इस तरह उजड़ गई होगी यह कल्पना नहीं थी। देखिए यहाँ पर अभी क्या है, पहले दिन जो है वहां मानदेही में रुक जाते हैं यात्रा करते करते। तो मानदेही में क्या है, वहां जब रुकते हैं तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य होता है कि उन्होंने क्या सोचा था, तो धारा जो है मतलब पानी की जो धारा है वह थोड़ी सी कम हो चुकी होगी, पानी थोड़ा सा तो सूखा होगा करके, मगर ये कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी कि ऐसे पूर्ण रूप से वह सूख चुका होगा करके। तो ऐसे में आप भी सोचिए, जब उस पानी को उस नदी को आधार बनाकर वहां पर आसपास जो लोग रहते हैं उन पर क्या बीता होगा। देखिए आगे यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं, दूसरे दिन पौ फटते ही चल दिए, दोपहर की दहकती गर्मी में बुझ बुझिया पहुंचे। इस सूखे में भी यह गांव हरा भरा था। यह वन विभाग की नर्सरी है, तरह तरह के पौधे उगाए जाते हैं, खासकर सौगान सागौन के। दूर दूसरी तरह के पौधे थे। मैंने एक मजदूर से पूछा, वे काहे के पौधे हैं? लिपस्टिक के। देखिए यहाँ पर अभी जो है वहां मानदेही में रुकते हैं, तो जैसे दूसरे दिन अगले दिन सुबह होता है ना, तो तभी जो है वहां उठकर जो है आगे की यात्रा के लिए सफर जो है वहां तय करते हैं। तो वहां उठकर अभी चले जाते। तो ऐसे ही जब दोपहर होती है तो दोपहर की गर्मी में जो है वहां कुछ समय के लिए बुझ बुझिया जो है वहां पर पहुंचकर रुक जाते हैं। तो बुझ बुझिया में जो है वह कहते हैं कि अभी सूखा पड़ा है, मगर इस सूखे में भी जो है वहां हरा भरा था, क्योंकि वहां वन विभाग का प्रदेश था। तो ऐसे में वन विभाग के प्रदेश में जो है वहां पर सागौन के पेड़ जो है ज्यादातर हम देख सकते हैं, सागौन या फिर सागवानी जो हम कहते हैं। तो ऐसे में और थोड़े से दूर नजर डालने पर हमने देखा कि वहां पर कुछ पौधे हैं। तो मैंने किसी से पूछा, वहां पर जो व्यक्ति थे उससे पूछा कि वह काहे के पेड़ है। देखिए वे काहे के पौधे हैं, वे काहे के पौधे मतलब वो किस तरह के पौधे हैं करके पूछने पर वहां पर कोई व्यक्ति कहता है कि लिपस्टिक के। तो देखिए जैसे लिपस्टिक कहते हैं वहां आश्चर्य हो जाता है उन्हें, तो लिपस्टिक के। मैंने आश्चर्य से पूछा, उसने फिर वही जवाब दिया। तो मैंने पास जाकर देखा, वे यूकेलिप्टस के पौधे थे। देखिए लिपस्टिक के पौधे नहीं, वहां क्या है, यूकेलिप्टस के पौधे थे। पहले तो लेखक को आश्चर्य होता है, क्या लिपस्टिक के पौधे हैं क्या करके,
फिर क्या है, दोबारा पूछने पर भी वह वही कहता, क्योंकि बेचारा गांव का रहने वाला है, तो इस ये जो यू की लिपस्टिक करके वह उच्चारण जो है वह नहीं कर पाता है, तो लिपस्टिक लिपस्टिक करके ही वह पर गांव के लोग उसे क्या है कहते रहते हैं। तो ऐसे में देखिए, जब लेखक थोड़े से नजदीक जाकर उन पौधों को देखते हैं तो वह यूकेलिप्टिस के जो है पौधे थे। देखिए यहाँ पर इस वन विभाग में जो है पर थोड़ी सी नर्मदा की जो नदी है वह उतना सूखा नहीं था, मतलब क्या है यहाँ पर पानी थोड़े से क्या है यहाँ पर बह रही थी। तो ऐसे में क्या है, वन विभाग में थे तो वही रुक जाते हैं। देखिए वन विभाग के कमरे के बरामदे में जो है यहाँ पर रुक जाते हैं। वन विभाग के कमरे के जो बरामदा रहता है ना, वहां पर ये लोग रात के लिए रुक जाते हैं। तो कंपाउंडर रहता है वहां पर एक, तो कंपाउंडर जो है रात में यहाँ पर चारपाई पर सोता है, और वही नीचे जमीन पर जो है लेखक और उसके साथ साथ उनके साथ जो यादवेंद्र करके जो व्यक्ति गए होते हैं वह दोनों नीचे जमीन पर सोते हैं। तो ऐसे में रात में सोने पर जो है, देखिए बहुत ही गर्मी का समय था ना, गर्मी के मौसम होने के कारण जो है बहुत क्या है गर्मी जो है थी, तो ऐसे में वह लोग जो है जमीन पर सो जाते हैं। तो सोते ही जो है कुछ ही समय बाद जो है यहाँ पर क्या है, जो कंपाउंडर है वह चिल्लाता है सांप सांप करके। पहले तो लेखक को आश्चर्य होता है, हम जमीन पर सोए हैं, हमें ही कोई सांप नहीं दिखाई दे रहा है, तो या चारपाई पर सोया है तो वहां पर कहाँ से सांप आ गया करके। फिर बाद में सच में जब क्या है उठकर देखते हैं तो सांप थे। तो यहाँ पर देखिए वो कंपाउंडर जो है यहाँ पर टॉर्च लाइट से सांप को ढूंढने के प्रयास करते हैं। फिर लेखक कहते हैं कि अभी यहाँ पर सांप कहाँ से आएंगे, छोड़ो करके। फिर वहां ढूंढने पर एक सांप जो है यहाँ पर बाहर पेड़ों की तरफ जो है वहां जाते हुए जो है दिखाई देता है। तो ऐसे में यहाँ पर एक लड़के को जब कंपाउंडर बुला कर लाता है उतने में, तो वह लड़का जो है पर मतलब वो उसे मारने की कोशिश जो है पर किया जाता है, सांप है उसे मारो करके। तो ऐसे में वह लड़का जो है एक सांप को वहां मारता है। तो ये एक घटना जो है उसका एक वर्णन जो है यहाँ पर लेखक कहते हैं। फिर उसके बाद तो वह सो ही नहीं पाते। अभी क्या है ये जो घटना होती है ना, इसके बाद तो वहां सो ही नहीं पाते। तो ऐसे में क्या है, जैसे ही सुबह हो जाती है ना वैसे ही वह वहां से निकल जाते हैं। तो वहां पर वो लोग जो है बहुत ही डरे होते हैं, जहां जितना जल्दी हो सके यहाँ से क्या है जाना है, ये जो मनोभाव है उस समय उनमें रहता है। वो जो कंपाउंडर रहता है उन्हें डरा देता है कि क्या है यहाँ पर बहुत सारे सांप है, तो होशियारी से रहना है करके। इसे सुनकर तो बाद में वो सोते ही नहीं है। देखिए आगे देखिए यहाँ पर पास ही दूसरा गांव है गागी, तो अगला पड़ाव जो है अभी क्या है गागी है, वहां से वह निकल जाते हैं। वह नर्मदा तट गए, नदी की धारा उस तट पर थी, इसलिए सूखे रेतीले पाट को पार कर सामने तट गए। वहां जाकर चकित रह गए, वहां कोई धारा ही नहीं थी। देखिए अभी वो वहां से निकलते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो अभी वह घाघी नामक है जो प्लेस है वहां जाते हैं। तो फिर वहां देखते हैं पहले क्या है यहाँ पर एक, देखिए यहाँ पर एक धारा रहती है, तो उस तट पर रहती है, तो वो तट को क्या है पार करके फिर दूसरे तट पर जाकर वहां आगे देखते हैं तो वहां पर तो कोई नर्मदा नदी की धारा ही नहीं दिखाई दे रहा, मतलब पूर्ण रूप से जो है पानी सूख गया, फिर नदी जो है सूख चुका है। उन्हें बहुत ही आश्चर्य होता है। तो पिछले यात्राओं में हमने नर्मदा का वनवास देखा था, इस बार की यात्रा में उसका अज्ञातवास देखा। देखिए इससे पहले के पड़ाव में जो है वह वन विभाग के स्थल में जब रुकते हैं तो वहां पर थोड़ी सी पानी जो है वहां बह रही थी। फिर इसके बाद उसका अगला पड़ाव जब गागी जो है वहां आते हैं तो वहां पर देखिए पानी ही नहीं है। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर पानी पूर्ण रूप से सूख चुका है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि इस बार क्या है अज्ञातवास, पिछली बार वनवास देखा था, इस बार अज्ञातवास को, नर्मदा नदी के अज्ञातवास को देख रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, पानी को देख ही नहीं पाते हैं ना, तो इसीलिए वह अज्ञातवास में है, इस तरह यहाँ पर वह कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर कहते हैं कि घाघी के बाद अगला पड़ाव जो है वह है बुदेहरा। क्या है बुदेहरा, तो नर्मदा की धारा यहाँ भी टूट गई थी।
मतलब वहां भी जो है पानी सूख चुका था। आगे देखिए वो कहते हैं कि बुदेहरा से जुर्की, जुर्की के पटेल बड़े विनोद प्रिय थे। अभी वह बुदेहरा को पार करके, क्योंकि वहां भी देखने के लिए कुछ नहीं मिला, पानी तो क्या है पूर्ण रूप से सूख चुका है, तो ऐसे में वहां कहा जाता है बुदेहरा से झुरकी नामक के एक स्थल में जाते हैं आगे बढ़ते हुए। अगला पड़ाव झुरकी है। तो झुरकी में जो है एक पटेल जो है वहां रहता है, वह बहुत ही विनोद प्रिय है। जुर्की नामक स्थल में जो लोग रहते हैं उनका एक पटेल जो है वह बहुत ही विनोद प्रिय है। तो ऐसे में देखिए हम लोगों का स्वागत करते हुए किसी से कहा आप लोगों के लिए वही प्रागैतिहासिक शरबत ले आओ। देखिए पर देखिए वो क्या कहते हैं, पर आप लोगों के लिए वही प्रागैतिहासिक शरबत ले आए करके यहाँ पर मजाक करते हुए वहां पूछता है। तो वहां पर बहुत ही अच्छे से उनके आतिथ्य जो है यहाँ पर वह स्वीकार करते हैं। देखिए जब पिछली बार लेखक यहीं पर यात्रा के लिए आए थे तो उस समय भी यहाँ पर रुके थे, तो उस समय भी यही शरबत जो है उन्हें यहाँ पर दिया गया था और वह बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी भी था करके यहाँ पर लेखक उसे याद करते हैं। यहाँ पर आंवला और पुदीना आदि सभी चीजें जो है डालकर इस शरबत को जो है बनाते हैं, वह अपनी ही टाइप में जो है वह बनाते हैं, वह अलग है और उसका टेस्ट भी अलग रहता, बहुत ही स्वादिष्ट था करके यहाँ पर वह लेखक जो है याद करते हैं। देखिए लेखक इस संदर्भ में और एक बात याद करते हैं कि ये जो विनोद प्रिय आदमी जो है, मतलब ये जो विनोद प्रिय पटेल जो है ना, उसमें भी जो है यहाँ पर एक गहरी चिंता जो है छाई हुई थी, उसे हम क्या है पर जान सकते थे। तो क्या चिंता थी उस व्यक्ति को कि अभी जो है कहीं कुछ ही दूर में जो है पर नर्मदा नदी के लिए बांध जो है बांधा जा रहा है। तो ऐसे में ऐसे छोटे मोटे गांव जो है उस बांध में डूबने की क्या है यहाँ पर संभावना है। तो ऐसे में बेघर होने की चिंता जो है इन लोगों को सता रही थी। अभी बांध के लिए यहाँ भी जो है लोगों को गांव जो है यहाँ पर उनका जो स्थल है उसे खाली करना पड़ेगा, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, वो लोग तो बेघर हो जाएंगे ना। यह भी चिंता जो है यहाँ पर उन लोगों में था और उस पटेल में भी था। तो ऐसे में फिर भी देखिए इतनी चिंता होने के बावजूद बहुत ही क्या है खुशी से वह इन लोगों का स्वागत करते हैं और शरबत के बारे में वह पूछता है। तो असल में ये सिर्फ क्या है वह गांव के या फिर उन लोगों की चिंता नहीं थी, बल्कि वहां पर नदी के आसपास जहां भी बांध बांध रहे हैं तो वहां के आसपास के बहुत सारे छोटे मोटे गांवों के लोगों की चिंता यही थी कि अगर क्या है यहाँ पर अगर आ गया बांध तो हम क्या करेंगे, वह सभी बेघर हो जाएंगे। तो बेघर होने की चिंता जो है उन सब में थी। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, पद्मिनी घाट में एक अच्छा आश्रम है, रात वहां रहे, बोर होते ही चल दिए। देखिए इसके बाद अगला पड़ाव जो ये पद्मिनी घाट रहता है ना, तो पद्मिनी घाट में जब वहां रुकते हैं तो वहां पर एक आश्रम में जो है वहां रुकते हैं। आगे देखिए पेड़ ऐसे काले दिख रहे थे मानो झुलसे हुए हो। शाम को बखारी पहुंचे, गांव के पटेल के यहाँ रहने को तो मिल गया, लेकिन पानी मांगा तो उसने रस्सी बाल्टी थमा दी और कुआं बता दिया। पानी लेने गए तो रस्सी मुश्किल से बीच कुएं तक पहुंची, पानी पाताल को चला गया था। पास की झोपड़ी का ग्रामीण हमारे परेशानी समझ गया, अपनी रस्सी ले आया, दोनों को जोड़ा, तब पानी निकला। गांव के इसी एक कुएं में पानी था, बाकी सब सूख चुके थे। देखिए अभी वहां पद्मिनी घाट से जब आगे बढ़ते हैं तो बढ़ते बढ़ते वो देखते हैं कि पेड़ से भी क्या है ऐसे काले दिख रहे हैं मानो क्या है वहां झुलसे हुए हो, वो उस कड़ी धूप में जल गई हो, ऐसे क्या है पेड़ भी काले दिख रहे हैं। तो शाम को जो है वहां बखारी पहुंचते हैं, बखारी नामक एक स्थल में पहुंचते हैं, तो वहां के गांव का पटेल जो है उन्हें वहां रहने के लिए यहाँ पर जगह देता है। फिर जब वह पानी मांगते हैं, लेखक और उनके साथी जो है पानी मांगते हैं, तो यहाँ पर वह क्या करता है, रस्सी और बाल्टी को जो है थमा देता है। कौन, पटेल। तो ऐसे में पहले तो उन्हें आश्चर्य होता है, फिर जाते हैं, फिर कुएं में क्या है देखिए बाल्टी तो पानी तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि क्या है यहाँ पर पानी तो पाताल में चला गया था।
तो ऐसे में यहाँ पर क्या करते हैं, शायद वहां पर एक ग्रामीण जो है उनकी परेशानी को समझ लेता है, फिर वहां क्या है और एक रस्सी, अपने रस्सी जो है वहां लाता है, फिर दोनों को जोड़कर क्या है पानी में जब बाल्टी को डाला जाता है तो कहीं पाताल में जो है बहुत ही नीचे जो है पानी था, तो थोड़ा सा पानी जो है उन्हें वहां पर पीने के लिए मिलता है। देखिए यहाँ पर उनकी परिस्थिति, वो लोग बेचारे कैसे अपने जीवन यापन जो है वहां करे। इसीलिए मैंने प्रारंभ में आपसे बताया था कि सिर्फ नर्मदा नदी के बारे में नहीं, उसके आधार में मतलब उसको आधार मानकर जो भी लोग वहां पर जीवन गुजार रहे थे उनकी हालत क्या हुई होगी इसका भी हृदय स्पर्शी चित्रण किया है करके। तो कुछ रात के लिए, कुछ समय के लिए वहां रुके हुए लेखक और उनके साथियों को यहाँ पर इतनी पानी की परेशानी हो सकती है, तो सिर्फ वहां पर पूरे गांव में क्या है, सिर्फ एक उसी जो कुआं है उसी कुएं में जो है थोड़ी सी पानी बची थी, उतना ही। तो ऐसे में वहां के लोग कैसे रह रहे होंगे, तो यहीं पर वह हृदय स्पर्शी चित्रण जो है हम देख सकते हैं। देखिए इससे पहले जो जुर्की के पटेल है उसको भी जो है पर बेघर होने की चिंता सता रही थी। एक तरफ बेघर होने की और एक तरफ यहाँ पर जल संकट है, ठीक से पीने के लिए पानी नहीं है। तो ऐसे में वो लोग कितने कष्ट से यहाँ पर जी रहे थे, यहाँ पर हम समझ सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर दूसरे दिन कुश्क पहाड़ियों से होते हुए पायली पहुंचे। पायली में जिनके यहाँ ठहरे थे वे विदुर थे। मैंने पूछा आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? उन्होंने कहा मेरे बच्चे छोटे थे, मैंने सोचा दोबारा शादी करूंगा तो ये बच्चे माँ से तो गए बाप से भी जाएंगे, इसलिए नहीं की। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, बड़े बेटे की बहू भी आ गई है। देखिए अभी वहां से वहां निकलते हैं, फिर उसके बाद दूसरे दिन क्या है कुश्क पहाड़ियों से होते हुए, सूखे पहाड़ियों से होते हुए वहां पायली जो है यहाँ पर पहुंचते हैं। फिर पायली में जिनके यहाँ पर वहां रुकते हैं, जिसके घर में वहां रुकते हैं, वह एक विदुर था। विदुर मतलब जिसके पत्नी मरी होती है। तो ऐसे में वहां विदुर था, तो लेखक उनसे पूछते हैं कि क्या है आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तो ऐसे में देखिए वहां आदमी क्या जवाब देता है, अभी जो है बच्चों ने अपनी माँ को खोया है, अगर मैं दूसरी शादी कर लेता तो वो बाप को भी खो देते। मतलब वो दूसरी शादी करने पर पूर्ण रूप से वो बच्चों का ख्याल नहीं रख पाता था, तो इसीलिए यहाँ पर उसने दूसरी शादी नहीं की। देखिए लेखक उस दिन उसी विदुर के घर यहाँ ठहरते हैं। तो ऐसे में शाम होते ही वहीं से थोड़ी दूर में जो है, जहां पर नर्मदा नदी के लिए बांध बनने का जो एक काम जो है चलता रहता है, उसे देखने के लिए वहां चले जाते हैं। तो जाते समय वहां क्या है याद करते हैं, अपनी पुरानी यादों को जो है वहां याद करते हैं कि अभी 25 बरस पहले भी जो है वहां गए थे, मगर जब वहां गए थे तो वहां पर एक घना जंगल था, मगर अभी क्या है इंसानों की कुलाड़ी ने जो है उसे सर्वनाश कर दिया है। मतलब वहां अभी वो जो घना जंगल जो है वहां अभी नहीं देख सकते। ऐसे में क्या है और एक तरफ यहाँ पर नर्मदा नदी पर बांध बांधने की क्रिया जो है मतलब काम जो है वहां चल रहा है। तो ऐसे में एक हद तक जो है दीवारें सभी उठ चुकी है, बांध बांधने के लिए एक हद तक दीवारें सभी वहां ऊपर उठ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए वो वहां पर जो लोगों की हालत है उसे देखते, मतलब वहां पर बहुत सारे मजदूर लोग हैं, वहां पर बहुत सारे मजदूर लोग हैं, बहुत ही परिश्रम जो है वहां कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या है, सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए कितना यहाँ पर मेहनत जो है वहां कर रहे हैं। देखिए इसी संदर्भ में वहां शबरी को भी याद करते हैं। वो बांध बांधने का काम सभी चलता रहता है ना, तो ऐसे में वो ऐसे ही सोचते हैं कि क्या है क्यों ना इस बांध का नाम यहाँ पर शबरी के नाम जो है उस पर रखा जाए, क्योंकि बहुत साल पहले जो है यहाँ पर, बहुत पहले शबरी भी जो है यहाँ पर अपने इष्ट देव श्री राम से मिलने के लिए क्या है यहाँ पर बहुत ही तड़पी थी, और जब वह श्री राम से मिलती है तो विहन्न होकर क्या है बेर को, झूठे बेर को खिलाती है। उसे पता भी नहीं चलता है कि मैं अपने झूठा जो है यहाँ पर खिला रही हूँ करके, मगर उसका मकसद सिर्फ जो मीठे बेर है उसे जो है अगर अच्छे है तो ही क्या है यहाँ पर खाकर देकर उसे वहां राम को खिलाती थी बहुत ही प्रेम से। तो क्यों ना यहाँ पर शबरी का नाम रखा जाए, इस तरह वहां एक सोच जो है सोचते हैं। फिर देखिए और एक बात वहां सोचते हैं, शबरी के बेर, सुदामा के चावल, विदुर की बाजी, क्या इनका कोई मोल हो सकता है? महत्व इस बात का नहीं है कि हम क्या दे रहे हैं, महत्व इस बात का है कि हम जो दे रहे हैं उनमें अपना हृदय उड़ेल रहे हैं या नहीं। देखिए शबरी के संदर्भ में और उन मजदूरों को सभी देखकर
वहां पर जो है मजदूर लोग जो है यहाँ पर खाना भी जो है ऑफर करते हैं लेखक और उनके साथी को। तो ऐसे इस संदर्भ में इस बात को वह याद करते थे कि इसे याद रखना, शबरी के बेर, सुदामा के चावल और विदुर की बाजी, क्या इनके सामने कोई मोल और कुछ क्या है वैल्यूएबल जो है वह हो सकता है क्या? इनसे बड़ा कीमत यहाँ पर कीमती चीज जो है वह क्या हो सकते हैं? देखिए यहाँ पर शबरी के बेर के बारे में अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया कि वो झूठे बेर ही खिलाती है श्री राम को, मगर वह श्री राम जो है बहुत ही प्रसन्नता से उसे स्वीकार करते हैं, प्रेम से, क्योंकि श्री राम ने शबरी के मन में जो प्रेम था ना उसे देखा था। वैसे ही यहाँ पर सुदामा के चावल, आपको पता है कृष्ण और सुदामा दोस्त थे। जब सुदामा उसे कृष्ण को मिलने जाते हैं तो सिर्फ क्या है चावल जो है वह लेकर जाते हैं, मतलब पोहे जो है वहां लेकर जाता है सुदामा। तो कृष्ण उसी को बहुत ही प्रेम से खाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या है सुदामा जो है उसे देने के लिए कुछ और नहीं ला सकता था। उसकी परिस्थिति के बारे में कृष्ण को क्या है पता था। तो इसीलिए क्या है यहाँ पर सुदामा ने जो चावल वह लाया था ना, तो उसके पीछे जो प्रेम था उसे कृष्ण ने देखा, तो उस प्रेम का महत्व है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर विदुर की बाजी। विदुर और उनकी पत्नी जब क्या है जंगल में कुछ दिनों के लिए रहते यहाँ पर कुटिया बनाकर, तो वहां पर जो है वहां भी वो श्री कृष्ण के इंतजार में रहते, मतलब श्री कृष्ण यहाँ पर क्या है उनके द्वार पर जाते हैं एक बार। तो ऐसे में वह पूजा करते रहते हैं, फिर भी रुकते हैं, फिर उसके बाद जो है कुछ खाने के लिए मांगते हैं, चचा जी कुछ खाने के लिए है तो दो करके। तो ऐसे में वो लोग क्या है कुछ व्रत करते रहते हैं, तो सिर्फ भाजी ही वह खाते रहते हैं और घर में भाजी ही रहता है। तो वह कृष्ण जो है उस संदर्भ में भाजी को ही भाजी के बर्तन को ही उठाकर बहुत ही प्रेम से उसे खाते हैं। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर उन चीजों की मूल्य नहीं बल्कि उसके पीछे छुपा जो प्रेम भक्ति जो है उसका मूल्य रहता है। तो इनके सामने कुछ और कीमती यहाँ पर हो सकता है क्या करके यहाँ पर प्रश्न जो है वहां करते हैं। तो इन तीनों स्टोरियों को भी यहाँ पर आप याद रखना। आगे देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, रात खमरिया में रहे, यहाँ से सड़क मिल गई, दोपहर को ग्वारी घाट आ गए। अभी क्या है वहां से वहां आगे निकलते हैं, फिर उसके बाद जो है वहां रात में खमरिया नामक एक प्लेस जो है वहां पर वहां रुकते हैं। फिर उसके बाद जो है वहां दोपहर को जो है ग्वारी घाट जो है वहां आते हैं। फिर ऐसे ही सफर करते हुए यात्रा करते हुए आखिर में जो है जबलपुर, ग्वारी घाट का अर्थ यहाँ पर क्या है जबलपुर है, तो वह जबलपुर जो है वह जबलपुर में जो है वहां आ जाते हैं। तो ऐसे में देखिए इस बार की यात्रा पूरी हुई। यात्रा का शुभारंभ इसी ग्वारी घाट से हुआ था। उस तट से गए थे, इस तट से लौटे थे। देखिए वो कहते हैं अभी वो जबलपुर आ गए, मतलब ग्वारी घाट आ गए, तो वो यहाँ पर याद करते हैं कि यात्रा का शुभारंभ मतलब प्रारंभ भी जो है इसी ग्वारी घाट से हुआ था। हम इस तट से गए, अभी उस तट से आए हैं। तो ये बात जो है यहाँ पर वहां कहते हैं। लौटते समय सामने तट के गांवों को देखते ही पूर्व स्मृति के तार झंझना उठते हैं। देखिए अभी वहां लौट गए, तो लौटते समय जो है यहाँ पर पूर्व गांवों की जो एक स्मृति है, मतलब याद जो है वह झंझना उठते हैं, मतलब वह याद जो है आते हैं, मतलब वो जिस गांव में गए थे, जिन लोगों को वहां मिले थे, फिर कहाँ कहाँ वहां रुके थे, वो सभी जो है फिर से यहाँ पर याद जो है हो आती है करके यहाँ पर अपनी यात्रा वृत्तांत को जो है यहाँ पर वह समाप्त करते हैं। देखिए इस पूरे यात्रा वृत्तांत में सिर्फ नर्मदा नदी पहले कैसी थी, फिर अभी जब वहां देख रहे हैं जब सूखा पड़ गया है तो उसकी स्थिति कैसी है, पूरी तरह से नर्मदा नदी सूख चुकी है, उसके बारे में वर्णन करते हैं। और एक जो है यहाँ पर अगल बगल में मतलब क्या है उसके आसपास में जो लोग रहते हैं, नर्मदा नदी के आधार पर ही जो लोग जीवित रहते हैं या फिर क्या है जीवन गुजारते रहते हैं, उन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए एक जगह पर तो यहाँ पर कुएं में सिर्फ पानी जो है पाताल में था, थोड़ी सी ही पानी थी, तो उसी के आधार पर लोग जीवित थे। लेखक को यहाँ पर पीने के लिए पानी ठीक से नहीं मिलता है, और किसी जगह पर और किसी गांव में और किसी पटेल को जो है यहाँ पर बेघर होने की चिंता है, और एक तरफ मजदूर लोग जो है कितने मेहनत करते हुए यहाँ पर जी रहे। तो इस तरह सभी जो है एक हृदय स्पर्शी चित्रण जो है यहाँ पर लेखक करते हैं। देखिए यहाँ पर आप याद करेंगे तो और एक बात है, यहाँ पर वन को जो है नष्ट करने के बारे में भी यहाँ पर वह कहते हैं, है ना, मनुष्य की कुल्हाड़ी ने क्या है जंगल को ही जो है पर नष्ट कर दिया करके। तो ऐसे में जंगलों की संरक्षण करनी है,
तभी जाकर जो है यहाँ पर ऐसे सभी सूखे का सामना जो है नहीं करना पड़ेगा। मनुष्य को जीने के लिए पानी बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर हमें पानी चाहिए, तो वृक्षों का जो है यहाँ पर रहना, जंगलों का रहना बहुत जरूरी है। इसका ये जो सर्कल है इसके बारे में जो है आप भी जानते हो, है ना। तो यहाँ पर हमें पानी के महत्व और जंगलों का महत्व जो है, पेड़ों का जो महत्व है वह भी पता चलता है। धन्यवाद।